जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। संजय जी, उधर नहीं, इधर। आइए। अरे राम राम छगन जी। राम राम सूरज बेटा, कैसे हैं? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? जा रहे थे, इसे वोट डालने आए थे। अरे तो फिर बच्चों के लिए ये ताजी ताजी बालूशाही लेके जाइए ना, अभी अभी बनाई। तो 1 किलो बंधवा दीजिए। जी, एकदम नरम और बढ़िया बनी है आज। ठीक। आप यहाँ सिर्फ मिठाइयाँ बेचने आए हैं? जी, और क्यों आऊंगा? आपको पता है चुनाव वाले दिन यहाँ पे धंधा दुगना होता है, और फिर ये जो प्रचार करने वाले होते हैं ये भी कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। यहाँ पे जो भी वोट डालने आता है वो हमारी दुकान से कुछ ना खरीदे, ये हो ही नहीं सकता। कैसे सूरज भाई? बहुत बढ़िया जी। अरे पपूड़ा, एक जलेबी और लड्डू का थाल लेके आ जल्दी। लाया सूरज भैया। हाँ जल्दी आ। अरे सूरज भाई, तुम्हारी दुकान ढूंढ रहा था भाई। ये आधा किलो गुलाब जामुन दे दो। जी। एक बात बताऊं, हमारे दुकान के सिवा किसी और दुकान से मिठाई लेता हूं ना, तो बच्चे हाथ ही नहीं लगाते, तो बड़े बड़े सड़ जाते हैं। हाँ जी, बस भगवान इनमें प्यार डलवा देता है और इन्हीं से इनका स्वाद अलग हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, ये आपकी कोई जरूरी चीज छूट गई है। क्या हुआ भाई? लगता है कोई बैंक का जरूरी कार्ड है। अरे भाई, ये बैंक का कार्ड नहीं है, वोटिंग कार्ड है। तुमने अपना वोटिंग कार्ड नहीं बनवाया? नहीं भाई साहब, जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछूं? और वैसे भी मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला। आयुष्मान भव। सत्संग बढ़िया होगा ना, मन में एकदम शांति मिलगी। हाँ दाइसा, सच है, मन में एकदम शांति मिल गई। संतुड़ी, अब सूरज का बाबू सा दिखाई ना दे रहा। अब भी तो अठे ही बैठा था थारे पास सत्संग में। अरे वो बैठा के संतुड़ी, अठा भी सो रहा है। सुनो सुनो। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया। के बात कही है, जन्म सफल हो गए मारो। संतोष,
क्या हुआ? प्रवचन नहीं सुन रही के? प्रवचन हो चुके हैं, पर आपने आपके 7 जन्मों की नींद से फुर्सत मिले तब तो आनंद लो सत्संग का। देख मैं सो नहीं रहा था। अरे 33 कोटि देवी देवता घूम रहे थे हमारी आंखों के सामने। मिस तो ना गए थे ना भीड़ में। अब बातें बनाना बंद करते हो। थाने थारी जन्म देने वाली इतना ना जानती जितना मैं जानती हूँ। चलो अब उठो उठे से, चलो। जी वो आज आपका मेरे साथ यूं यहाँ आना और मेरी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई ये काजू की बर्फी कैसे दी? ये 450 रुपये। और ये गुलाब जामुन? ये 150। और हाँ ये बालूशाही कैसे दी? ये 180। एक काम करो, आधा किलो काजू बर्फी, 1 किलो गुलाब जामुन और ये 1 किलो बालूशाही दे दो। जी ये लीजिए आपके 575 रुपये। जी नहीं, 555 रुपये। 55? जी आधा किलो काजू कतली 225 रुपये, 1 किलो गुलाब जामुन 150 रुपये और ये 1 किलो बालूशाही हुई 180 रुपये। तो कुल मिला के हुए 555 रुपये। शुक्रिया जी, और आपकी ईमानदारी की मैं तारीफ करूंगा। आप तो गणित में बहुत तेज निकली। कैसे फटाफट सारा हिसाब किताब मिनटों में लगा दिया। जी पता है, आप जब आज हिसाब किताब कर रही थी तो एक टाइम के लिए मैं भूल ही गया था कि आप 7वीं पास हैं। वैसे एक बात तो मैं समझ गया हूं, भले ही आप 7वीं पास हैं, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज है। जरूर आप पढ़ाई में बहुत होशियार रही होंगी। वैसे आपने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? अरे उदास ना होइएगा, अब होता है, हो सकता है माता पिता की आगे पढ़ाने की मर्जी ना रही हो। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, और अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो हमारी जोड़ी कैसे बनती।
बहुत दिन बाद दिखाई दी, कटे से आ रही है। अरे वोट डालने गई थी। तभी मैं कहूँ कि आज गली में इतनी चहल पहल किया है। चल चल माँ। संध्या, बेटा जल्दी करो, चलना नहीं है? बस पापा 2 मिनट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व हो जाए फिर चलते हैं। बेटा बंद कर। ये पढ़ाई तुम वापस आकर भी कर सकती हो, अभी वोट पर जाना बहुत जरूरी है। मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है वोट देना। हाँ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। देखो बेटा, जिस देश में हम रहते हैं ना, उस देश के कुछ नियम और कानून होते हैं, उनका पालन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। देश ने हमारे लिए कुछ अधिकार बनाए हैं, कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं। ऐसा ना हो बेटा कि हम सिर्फ अधिकारों की बातें करें, उसके लिए लड़े झगड़े पर अपना कर्तव्य ना निभाएं। जब ये दोनों काम बराबर के उत्साह से चलते ना बेटा, तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए पापा, साथ चलते हैं वोट देने। सुनिए, आप कुछ खाएंगे क्या? ये लीजिए, ये लो। सुनिए, मुझे भी वहां अपना वोट देने जाना है। जी, मेरे पापा कहते थे कि वोट करना हमारा कर्तव्य है, जो हम सभी को पूरा करना ही चाहिए। जी जी। घर पहुंचते ही भाभो को बताना होगा, वरना भाभो इधर अंगूठा, आपका वोटर कार्ड दिखाइए। सुनिए, मैंने वोट दे दिया है। भाभू घर आ गई होंगी, मैं घर जाऊं? जी रुकिए। बबूढ़ा, जब भाभी साहब को गली तक छोड़ के आ जा। जी भैया जी। अरे भाभी, आप आ गई?
अरे भाभी आप मत करिए, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं भी करूंगी। भाभी कितना अंतर है आप में और आपकी देवरानी जी में। एक आप है जो आगे बढ़ बढ़कर काम को हाथ में लेती हैं, और एक वो जिनका बस चले ना तो अपने आप को बिस्तर से कीला मारकर जड़ दे ताकि बाहर आना ही ना पड़े काम करने। पता है भाभी, आज तो काम करने के डर से घर में चाय पीने तक ना आई है। हाँ नहीं चतुरी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मीनाक्षी दुकान पर ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रही हो, इसीलिए टाइम ना मिला हो आने का। भाभी आप बहुत भोली है। अब भी भाभो के आते ही देखिएगा कैसे सर्राते मारते आएंगी घर पे। हाँ What a lovely movie, na? You know what? I just love the hero. He was so handsome. ओ वाह, धीरे बोल। तू मूवी देखने घर पे बिना बताया आई थी ना? लगता है तेरी भाभी ने सुन लिया। Don't worry. She doesn't know English. He just 7th class pass. I just don't know how girls get married even without passing their 10th standard. Just want to get married as soon as possible. भाभी भाभी देखो तो कैसे दांत फाड़ के हंस रही है। मैं बता रही हूँ, जरूर कॉलेज छोड़ के सिनेमा देखने गई होंगी। हाँ तभी तो अंग्रेजी में पिड़पिड़ आ रही है ताकि हमारे पल्ले कुछ ना पड़े। ओके चल, यू टेक केयर, बाय बाय। अरे वाह भाभी, आपके हाथ में काम आ गया। भाभो आ गई दिखती हैं। सच में भाभो आ गई क्या? हाँ तो सत्संग सुनने गई थी, सन्यास लेने तो नहीं जो लौट के ना आती। चतुरी जरा चाय चढ़ा देना। जी और हाँ पहले पानी दे देना। गेहूं तो साफ चुके। साफ चुके हैं। हम देवरानी जिठानी ने बैठकर मजाल किसी कंकड़ की जो हमसे छुपा रह जाए। मतलब सुबह से तुम दोनों ने सिर्फ इतने ही साफ किए हैं? हाँ? हाथों में गांठें पड़ गई थी के? 5 किलो गेहूं भी साफ ना हुए तुम लोगों से? भाभो ये तो अभी अच्छी तरह जानो, मैं घर में ना रहूं ना तो इस घर में हाथ कम और जुबान ज्यादा चले। लाइए पानी भर देती हूँ। धो चुकी बीननी। अरे राम जी, भाभू हम तो और गेहूं साफ कर लेते, मगर जेठानी जी को जेठ जी के साथ बहुत जरूरी काम से जाना पड़ गया। बीननी सत्संग गई थी, कोई मिठाई लेने नहीं गई थी जो हमारे पीछे पीछे आ रही है। जा जाकर तेरा काम कर, चल जा। ए राम जी, वैसे जेठानी जी आप कहाँ गई थी?
रिश्ता